ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं मध्य प्रदेश हरदा से कमल पटेल, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ और हरदा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। 1993 से हरदा का विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 93 से लेकर अभी तक 5 बार विधायक रहा हूँ। चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री रहा हूँ। राजस्व मंत्री धार्मिक न्यास विभाग का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ 2005 से 8 तक। उसके बाद अभी 2020 से 23 तक कृषि मंत्री मध्य प्रदेश रहा हूँ कैबिनेट। और ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ। कई वर्षों से कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ, लेकिन पहली बार माउंट आबू शाश्वत यौगिक खेती सनातन प्राकृतिक यौगिक खेती का राष्ट्रीय सम्मेलन 22, 23, 24, 25, 26 मई को जो चल रहा है, उसमें पहली बार आबू प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी प्रजापति विश्वविद्यालय आबू में मैं शामिल हुआ एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। राजयोग के माध्यम से पहले सत्र में बताया गया, सिखाया गया कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस धरती पर। बहुत अच्छा लगा कि अपने आप की पहचान होने के बाद में आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है, ये शिविर में सम्मेलन में सिखाया गया। और प्राकृतिक खेती यौगिक खेती के माध्यम से हम इस देश में एक नई क्रांति ला सकते हैं। किसान की आय बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं, और पर्यावरण की सबसे बड़ी जो चुनौती है अभी हमारे देश में और विश्व के सामने, उसको बचा सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। और जो पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का अंधाधुंध उपयोग कहें या दुरुपयोग कर लें, इससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन हमारी मिट्टी खराब हुई, धरती बंजर हुई। पेस्टिसाइड के अत्यधिक दुरुपयोग से पंजाब की हालत क्या है, हरियाणा की हालत क्या, और बाकी राज्यों की भी हालत क्या हो रही है कि वहाँ कैंसर के, हार्ट के, लीवर, किडनी के पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं। बठिंडा से तो एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन। ये सब अत्यधिक रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण हो रहा है। तो मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ रहा है। एक तरह से अगर कहें तो ये हमारे खेती जो है, हम मिट्टी में जहर मिला रहे हैं और जहर पैदा कर रहे हैं। सब्जियों में कितना पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, इसलिए जहरीली हो रही है, इससे जीवन खतरे में पड़ रहा है। हम खुद जहर खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने समाज को, देश को, दुनिया को खिला रहे हैं। इससे मानवता खतरे में पड़ जाएगा, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए आज की आवश्यकता है प्राकृतिक सनातन प्राकृतिक यौगिक खेती। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पे बहुत बल दिया है, जोर दिया है, और सरकार ने एक कानून भी बना दिया है कि हम अब प्राकृतिक खेती करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, जिससे गौवंश आधारित खेती हमारे पुरखे करते थे, हमारे ऋषि मुनि, ऋषि खेती थी भारत, उसको पुनः अपनाना है। और इसलिए गौवंश की रक्षा, गोबर से खाद, गौमूत्र से, वनस्पति से दवाई बनाकर अपने खेतों में सींचेंगे और उससे उत्पादन होगा, वो अन्न शुद्ध होगा, स्वस्थ अन्न होगा। और वो जब हम या अपने बच्चे या अपने परिवार या समाज और लोग खाएंगे, दुनिया के मानव, तो उससे वो स्वस्थ रहेंगे, उनका मन प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन बचाने के अभियान है ये। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और क्योंकि मैं कृषि मंत्री रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो हमने गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी को मध्य प्रदेश हमने बुलाया, उनसे प्रशिक्षण लिया। उन्होंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है प्राकृतिक खेती, और हजारों लोगों को प्रेरणा दी। लाखों हेक्टेयर जमीन
जहर मुक्त कराई है और उस अभियान में हम भी लगे हैं। मैंने भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी प्रजापति विश्वविद्यालय के दीदी और भाइयों से हरदा में मिला और अपने खुद खेत पर शाश्वत यौगिक खेती, अभी ग्रीष्मकालीन मूंग की थोड़े से उसमें मैंने शुरू किया है, वही है फसल। कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं, कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं, शाश्वत यौगिक प्राकृतिक खेती, गोबर गौमूत्र से उसको और योग से उसको हम उत्पादन कर रहे हैं और उससे जो फसल होगी वो शुद्ध होगी और उसके बाद हम दूसरों से भी पूरे गांव और पूरे उसमें मैंने तो एक अभियान शुरू किया है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। मेरा गांव ही मेरा तीर्थ बन जाए। वो कब बनेगा? जब मेरे गांव में एक सामाजिक समरसता होगी और गौवंश की रक्षा होगी, गौ पालेंगे हर घर में, हर किसान के घर में गाय, देसी गाय, उससे गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाई बनाएंगे, बीज उत्पादित उसका करेंगे और शाश्वत यौगिक योग के माध्यम से जब वो खेती हम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, सब्जियां अच्छी होगी, लागत भी कम होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी, जीवन की रक्षा होगी, खेती बचेगी, जमीन उपजाऊ बनेगी, पर्यावरण ठीक रहेगा और उससे हमारा जीवन बचेगा। और ये एक पुण्य कार्य हम सब मिलकर करें तो हमारे देश की तकदीर तस्वीर बदल सकते हैं, गांव की दशा और दिशा बदल सकते हैं। किसान जो आज परेशान है वो परेशानी दूर हो सकती है और लोगों को स्वस्थ अनाज और सब्जियां हम दे सकते हैं जिससे वो स्वस्थ रहेंगे। तो कितना पुण्य का काम होगा। नहीं तो पेस्टिसाइड से वो जो उत्पादित हो रही सब्जियां, अनाज, वो जहरीला हो रहा है और स्लो पॉइजन दे रहे हैं हम अपने देश के लोगों को या दुनिया को या अपने परिवार को, मित्रों को, और उससे जीवन खतरे में पड़ रहा है। उससे बचेंगे। तो इस अभियान में मैं अपने किसान भाइयों के साथ भारत सरकार, प्रदेश सरकार और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की दीदियों और भाइयों के साथ मिलकर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे और शाश्वत प्राकृतिक खेती खुद करेंगे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में और प्रदेश और देश में किसान भाइयों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जीवन बचेगा, हमारी संस्कृति भी बचेगी। हमारी संस्कृति ये कहती है जियो और जीने दो, लेकिन पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग से जो पैदा हो रही फसलें वो जीवन दे नहीं रही, बचा नहीं रही, बल्कि जीवन खतरे में डाल रही, गंभीर बीमारियां दे रही है। और इसलिए उससे बचाने के लिए आज की आवश्यकता है और इसलिए हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं, आगे बढ़ें। इसके लिए पूरा जीवन समर्पित करके साथ में टीम के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम सफल होंगे। देखिए, आज व्यस्त जीवन के अंदर इतने काम और इतनी भाग दौड़ इतनी है, यहाँ आके सबसे पहले ये रहा कि यहाँ सबसे अच्छा शांति मिली, सुकून मिला, मन अंदर से प्रसन्न है, सुकून है। और दूसरा, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं हूँ। जो मनुष्य जीवन मिला है ये अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र और मानवता की उन्नति के लिए है और आत्मा से परमात्मा के मिलन करने के लिए है। तो जीवन सफल भी होगा, सार्थक भी होगा। तो ये जीवन की सार्थकता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और आत्मज्ञान, आत्मानुभूति और परमात्मा से मिलने का और एक योग और एक अनुशासन, स्व अनुशासन, समय पे उठना, समय पे सब काम करना और प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मनुष्य खुश है, अंदर से खुश है, तो उसके पास सब कुछ जाने। और नहीं तो लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है, अशांत है। और यहाँ आने के बाद बहुत मन शांत हुआ है, प्रसन्न है और एक दूसरे से सम्मान करना, प्रेम से बात करना, यहाँ का वातावरण। और कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा वातावरण रहता है वैसा व्यक्ति होता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। एक परिवार भाव,
एक दूसरे से कभी मिले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वर्षों से पहचान होने के बाद लगता है कि पूर्व जन्म से संबंध है। तो ये जो आत्मिक लगाव और एक आत्मिक प्रेम जो है, वो यहाँ अनुभूति होती है। मैं कह रहा हूँ कि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, परोपकार करे, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है और सार्थक होता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी प्रजापति की जो हमारे दीदियाँ हैं, हमारे भाई हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं अपने परिवार के, बल्कि परिवार को छोड़कर पूरा जीवन ब्रह्मचारी जीवन अपनाकर पूरी मानव सेवा के लिए जी रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं, लोगों को जो आम आदमी है जो नहीं समझता है उसको ज्ञान दे रहे हैं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ला रहे हैं कि ये जो मनुष्य जो शरीर है, ये शरीर नहीं है, ये 5 तत्व बना हुआ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, मन बुद्धि आत्मा और परमात्मा से मिलन का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, और इससे लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, जीवन परिवर्तन होगा, और व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन, और राष्ट्र परिवर्तन विश्व परिवर्तन की ओर, ताकि सभी एक परिवार के रूप में रहें। और हमारी भारत की संस्कृति है विश्व कुटुंबकम, जियो और जीने दो। तो विश्व एक परिवार है, और सिर्फ उसमें मनुष्य नहीं, प्रकृति भी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी पर्वत पहाड़, सब हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक परिवार है। और इसलिए एक दूसरे के हम विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के लिए हमारी एक दूसरे की आवश्यकता, इसलिए जियो और जीने दो। यानी पेड़ पौधों से भी हम बात कर सकते हैं, नदी पर्वत से भी बात कर सकते हैं। आध्यात्म जो है भारत की संस्कृति, जो इसीलिए भारत माता विश्व गुरु को स्थान पर, पुनः हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हैं, और ऐसी शक्तियों के कारण ही हम आध्यात्म और परोपकार करने के कारण, और हमारे ऋषि मुनियों का जो परंपरा है, उस परंपरा को निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भविष्य भारत का है। भारत की ओर पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी नज़र से देख रही है। निराशा के वातावरण में दुनिया एक दूसरे को मार काटने लगी है, युद्ध हो रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है, भारत की संस्कृति की ओर देख रही है, भारत के अध्यात्म की ओर देख रही है। आपने देखा योग आज पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो योग था वो विलुप्त हो गया था, लेकिन आज पूरे दुनिया के अंदर योग, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और योग का है, उसके माध्यम से लोग स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे अध्यात्म की ही ताकत है, और इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन, और हम सब एक हैं, एक ही आत्मा जो सबके अंदर है, ये सिखाया जाता है। और इसको आगे बढ़ते हुए हम सुखी होंगे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, पूरा विश्व सुखी होगा, और नेतृत्व करेगा भारत और भारत की संस्कृति सनातन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।